हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे भारत की जीके के बारे में। चलिए देखते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वह है द्रौपदी मुर्मू जी। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत का सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे नया जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है लद्दाख। ये जम्मू कश्मीर से अलग होकर बना है दोस्तों। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो एस सोमनाथ जो हैं वह इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों। तथा बात की जाए विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू कौन सा है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू है तथा यह गुजरात भारत में स्थित है। तथा इस पे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के गृह मंत्री थे उनका स्टैचू है दोस्तों। 2025 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों, प्रविंद जुगनाथ जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे वह मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे दोस्तों, प्रविंद जुगनाथ जी। ठीक है दोस्तों। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो हरियाणा से जो है जींद से सोनीपत मार्ग पर सबसे पहले भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों, प्रशांत महासागर है जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो दोस्तों, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तथा इसमें जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान जो भी है वह भी भारत ही देश का है। भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अब बात की जाए भारत के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है तथा ये भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा है दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। तथा सबसे छोटा राज्य जो है वह है दोस्तों गोवा। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा जो केटू पहाड़ी जो है वह भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगर बात की जाए विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है तो यह है माउंट एवरेस्ट दोस्तों, जो नेपाल देश में है। सूरज किस दिशा में उगता है? तो सूरज जो दोस्तों पूर्व दिशा में उगता है तथा भारत में सबसे जो सूर्य उगता है वह उगता है अरुणाचल प्रदेश में तथा विश्व में सबसे पहले जो सूर्य उगता है वह उगता है दोस्तों जापान देश में। ठीक है दोस्तों। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल राज्य को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है दोस्तों। सबसे पहले सूर्य उदय जो होता है जापान देश में ही होता है दोस्तों। अगर भारत की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। तथा भारत में सबसे लास्ट में सूर्य जो अस्त होता है वह कहाँ होता है दोस्तों? गुजरात में होता है। क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वह है दोस्तों रूस है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी जी को जाना जाता तथा इन्हें सबसे पहले महात्मा गांधी कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने दोस्तों। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तथा ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। तथा अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो वो होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो सन 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, महाभारत के जो रचयिता है महर्षि वेदव्यास। सिख धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, सिख धर्म का जो संस्थापक है वो गुरु नानक देव को कहा जाता है दोस्तों।
अब हम बात करेंगे विज्ञान और तकनीक से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वह होता है आंवला दोस्तों। जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे संतरा हुआ, नींबू हुआ, इसमें सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तथा विटामिन सी का रासायनिक नाम बात की जाए तो उसका रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र है वह है H2O। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर का जनक जो कहा जाता है वह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह अर्थात मरकुरी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका लाल रंग जो होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है दोस्तों। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य शरीर का सबसे बड़े अंग की बात की जाएगी तो वह होगा त्वचा। तथा अगर आंतरिक अंग की बात की जाएगी तो वह हो जाएगी दोस्तों यकृत अर्थात लीवर। बल्ब का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? जो बल्ब का आविष्कार किया था वह किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो है वह नाइट्रोजन गैस है, तो 78% लगभग। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में होता है? इंसुलिन जो होता है वह मधुमेह बीमारी के इलाज में उपयोग होता है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे खेल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता था? इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह है दोस्तों हॉकी। हम ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? जो ओलंपिक जो होते हैं वह 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं। सिल्वर सिटी भारत के किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? सिल्वर सिटी जो है वह कटक उड़ीसा को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? मोर। तथा राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो वह हो जाएगा बाघ। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों वह है न्यूयॉर्क में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहाँ है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है उसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। भारत की मुद्रा क्या है? तो भारतीय रुपया जिसे INR कहते हैं वह भारत की मुद्रा है। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों? एक लीप वर्ष में लगभग 366 दिन होते हैं दोस्तों। राम मंदिर का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? तो राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है वह अयोध्या शहर में 22 जनवरी 2024 को हुआ था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।